हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला। क्लास 10th साइंस की जर्नी आज से शुरू करने वाले हैं। ये मेरा पहला क्लास है। आज क्लास 10th की शुरुआत होगी केमिस्ट्री से, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आप चाहते हैं कि आप 100 के आसपास स्कोर करें साइंस में, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजी समझनी होगी, सिलेबस समझना होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली हमको पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक टॉपिक पढ़ के और उस पे क्वेश्चन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है आजकल, ये समझना भी बेहद जरूरी है। सीबीएसई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। मतलब पहले क्या होता था कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, रटा रटाया क्वेश्चन बच्चों ने कर डाला। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब सीबीएसई पूरी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रही है। ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल सीबीएसई के करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग और करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और चूंकि हमारा ये साइंस का सफर आज से शुरू हो चुका है, तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और एट लास्ट आप देखेंगे कि आपने बहुत ही अच्छा साइंस में इंप्रूव किया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उससे हम शुरू करेंगे। फिर ग्रेजुअली सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, फिर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर हमको पढ़ना है। लास्ट चैप्टर जो है, मेरे ख्याल से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो सिलेबस से रिड्यूस्ड है। ठीक है। वैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, और तीसरा चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और चौथा चैप्टर मैग्नेटिज्म है। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट टू फोर्थ, ये चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हमको थ्रू आउट सारा चैप्टर बिल्कुल ग्रेजुअली समझ समझ के पढ़ना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, हर क्लास अटेंड करना है, और फिर हम देखेंगे कि हमने कितना इंप्रूव किया है। तो हम जो अपनी सफर की शुरुआत करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किस चैप्टर से हमारी पढ़ाई शुरू होने वाली है। वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल टीचर्स पढ़ाते हैं मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। बस आप सपोर्ट करिए, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमको बस समझ में आना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा पहला चैप्टर होगा, और इसमें जो ये टॉपिक है ना, ये देखो, ये लिखा है ना केमिकल रिएक्शन, ये इसको आप अपने आसपास रोज देखते हो, रोज देखते हो। सैकड़ों केमिकल्स रिएक्शंस आप आंखों से देख लेते हो। ठीक है। देखो, कैंडल का जलना, आप रोज कुछ ना कुछ जलते हुए देखते हो, वो एक केमिकल रिएक्शन है। दूध से दही का बन जाना केमिकल रिएक्शन है ना। जो ग्रेप्स होते हैं या कोई भी फ्रूट, उनका सड़ जाना केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो अपने आसपास, इवन हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। आप देखते होंगे कि आप जब सेब को काटते हैं दांत से और काट के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो ब्राउन टाइप का एक कलर उस पर आ जाता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम अपनी डेली लाइफ में इसको देखते हैं और इसको हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं जिनको लैब में हम कराते हैं,
जो लैब में हम रिएक्शन कराते हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे एक सब्सटेंस उठाया, दूसरा सब्सटेंस उठाया, दोनों को मिला दिया, कुछ बन गया, दोनों के मिलने से दोनों मिले, रिएक्शन हुआ, कुछ प्रोडक्ट बन गया। अब इसको जो जो लैब में हुआ, इसको अगर हमें समझना है, ठीक है, हमने इस रिएक्शन को देखा नहीं वहां पे जाकर, ये लैब में किसी ने कराया, लेकिन हमको वो सामने वाला समझाना चाहता है कि देखो हमने ऐसा ऐसा रिएक्शन लैब में कराया था, तो इसके लिए उस रिएक्शन का वो इक्वेशन लिखता है, उस रिएक्शन का इक्वेशन वो ऐसे बोर्ड पे या कॉपी पे लिख के आपको समझा देगा कि देखो हमने ये सब्सटेंस ए उठाया, फिर उसमें एक दूसरा सब्सटेंस बी मिलाया, तो एक सब्सटेंस सी बन गया, ठीक है, वो इक्वेशन बना करके आपको समझा देगा। तो इस पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में यही सारी बातें हमें पढ़नी है। जो रिएक्शंस लैब में होते हैं, उन रिएक्शंस को हमको इक्वेशन के रूप में कॉपी पे लिखना है और उसको समझना है, ठीक है। फिर हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है आपस में, दो चीजें, और वहां पे हीट रिलीज हो रहा है, जैसे कि हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें एक सब्सटेंस लेते हैं ए, दूसरा सब्सटेंस लेते हैं बी, और दोनों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बर्तन गर्म हो गया, ठीक है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुआ है। तो ये एक तरह का रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो हमको बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं इसमें, और बस इतना ही पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स, इतना अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था। कल से मैं शुरू करूंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और फिर आगे फर्दर हम आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं।